हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका एक नए सीरीज में जो कि होगा टीजीटी पीजीटी इवन एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेशन की। आज से हम लोग स्टार्ट करें फिर से 1 से। इसके पहले हमने लगभग 150 प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं दिखाया तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि संभावित है कि आपकी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम जो है अब मई में होने की संभावना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। संघनन की गुप्त ऊष्मा में के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी क्या कहलाती है? सामान्य ह्रास दर, शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन या फिर 5 ओसांक। यह कहलाती है क्या? यह आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोहो स्केल से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियां, वायुयानों एवं जलयानों की गति, बहते हुए जल की गति या फिर चट्टानों की कठोरता। तो मोहो स्केल से चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। दैट मीन्स डी विल बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अपघर्षण, संक्षारण, अपस्फीति या फिर खड्ड निर्माण। तो क्या है? यह हो जाएगा अपस्फीति। ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं डिफ्लेशन, यानी कि डिफ्लेशन कहते हैं अपस्फीति को। हिंदी में इसका नाम क्या है? डिफ्लेशन नाम है, आपको याद रखना है। सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यानी कि जो ग्रहों का क्रम है, बढ़ते घनत्व यानी घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम इसको लगाना है। इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा? बृहस्पति, उसके बाद मंगल, बुध और फिर पृथ्वी। तो बृहस्पति सबसे पहले आएगा। बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन पर आधारित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी, जननांकिकी या फिर वायरस विज्ञान। तो यह आधारित किस पे है? यह है जननांकिकी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? सबसे बड़ा दूसरा पिंड पूछा गया है। क्या सूर्य है, बृहस्पति है, पृथ्वी है या फिर शुक्र है? तो यह है बृहस्पति। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी है। बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा पिंड कौन है? वह सूर्य है। सबसे बड़ा पूछेगा तो सूर्य, और दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तो बृहस्पति। आपको याद रखनी है। चुंबकीय तूफान क्या है? चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर परिवर्तन या फिर उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान। क्या है यह? यह है खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर शब्द प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया था? डार्विन ने, ट्रिवार्था ने, लिनियस ने या फिर वर्नाडस्की ने। किसने किया था? यह किया था वर्नाडस्की ने। डी विल बी राइट। वर्षण के निम्नलिखित रूपों में से कौन सा एक धरातलीय सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है? राइम, ग्रापेल, स्लीट या फिर वर्गा। कौन सा है? यह है वर्गा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूचीक को सूची 2 के साथ मिलाना है और बताना है। एक तरफ दिया है कोपेन का वर्गीकरण जो कि जलवायु के आधार पर है, और दूसरी तरफ दिया है जिस क्षेत्र में वह जलवायु वर्गीकरण पाया जाता है, जलवायु पाई जाती है, इस पे बेस है। तो आइए देख लेते हैं। एएस जो प्रकार की जलवायु है यह पाई जाती है कोरोमंडल तट पर। तो एएस जो टाइप की जलवायु है यह पाई जाती है कहाँ पे? कोरोमंडल तट पर। उसके बाद अगला है ई जो है उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ई प्रकार की जलवायु कहाँ पे है? उत्तरी हिमालय क्षेत्र में। अगला है बी डब्ल्यू, यह मरुस्थल में पाया जाता है। और फिर सी डब्ल्यू जी पाया जाता है सिंधु गंगा मैदान में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए का 4, बी का 1, ए का 4 है, बी का 1 किस में दिया हुआ है? ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, और बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? नहीं है पूछा क्या है? अजंता की गुफा, एलोरा गुफा, अमरनाथ की गुफा या फिर एलिफेंटा की गुफा।
कौन सी महाराष्ट्र में नहीं है यह बताना था आपको। तो यह जो अमरनाथ की गुफा है यह महाराष्ट्र में नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अजंता भी महाराष्ट्र में है, एलोरा भी महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि अमरनाथ की गुफा कहाँ पर है। निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाना है, यानी कि जिस राज्य की भौगोलिक क्षेत्र सबसे अच्छा है या फिर सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम वाले में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो पहले राजस्थान आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। राजस्थान पहले नंबर पे आएगा, महाराष्ट्र दूसरे पे आएगा, कर्नाटक तीसरे पे आएगा और तमिलनाडु चौथे पे आएगा। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 किस में दिया हुआ है? 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है और डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वही पूछा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने लिखा कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है? कार्ल मार्क्स, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, रिस्थोपेन या फिर रिचर्ड हार्टसॉन ने? किसने लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है रिचर्ड हार्टसॉन ने। डी विल बी राइट। सूची 1 को सूची 2 फिर से मिलाना है और देखना है कि कौन सा। एक तरफ दिया है भूगोलवेत्ता और दूसरी तरफ दिया है पुस्तक या फिर लेख। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आइए लेते हैं H.H. बैरोज, इनकी जो पुस्तक क्या है? तो इनकी जो पुस्तक है जियोग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। H.H. बैरोज की पुस्तक क्या है? जियोग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी है। ई हटिंगटन, इनकी जो पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है। आर्नोल्ड गोयार्ड की पुस्तक क्या है? यह है द अर्थ एंड मैन। और फिर बचेगा चॉर्ले एंड हैगेट, इनकी पुस्तक है मॉडल्स इन जियोग्राफी। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और यही ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट हो जाएगा। मुन्नार मिर्डान की पुस्तक एशियन ड्रामा एक अध्ययन है किस तरह का? एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का, एशिया में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का, एशिया में नाटक की स्थिति का या फिर एशिया में आर्थिक सहयोग का। तो यह पुस्तक किस टाइप की है? यह पुस्तक है एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं और अगले यानी कि कल सुबह 10 बजे हम इसके आगे कवर करेंगे। धन्यवाद।